अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमने 3.6 एक्सरसाइज करनी है। ये इंतहाई आसान है, सिर्फ एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज सेम मेथड से है, इसलिए ये बहुत आसान है। अब पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी। फिर ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है ए बी सी डी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। देन शो दैट, हमने ये शो करने के दोनों वैल्यू बराबर आनी चाहिए। ये पहला पार्ट है। पहला पार्ट क्या कहता है, 4a माइनस 9b डिवाइडेड बाई 4a प्लस 9b इक्वल टू 4c माइनस 9d डिवाइडेड बाई 4c प्लस 9d। अब मेन काम किसका है, ये जो इसने ये दिया हुआ है ना, रेशो दी हुई है a रेशो b इक्वल टू c रेशो d, ये सारा सारा मेन इसका काम है। हमने क्या करना है, इसको इक्वल टू कांस्टेंट के रख लेना, कांस्टेंट k के बराबर रख लेना। अब ये भी k के बराबर है, ये भी k के बराबर है, इधर दोनों इकट्ठे लिखे हुए हैं। हमने क्या करना है, a रेशो b को अलग इक्वल टू k के बराबर रख लेंगे और c रेशो d को अलग इक्वल टू k के बराबर रख लेंगे। अब रेशो का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है ना, तो मैंने ये रेशो खत्म किया, डिवाइड के फॉर्म में लिख लिया मैंने, a डिवाइडेड बाई b इक्वल टू k और c डिवाइडेड बाई d इक्वल टू k। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेनी है और यहाँ से मैंने c की वैल्यू निकाल लेनी है। ये b इधर नीचे डिवाइड हो रहा है, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये a इक्वल टू b के, ये a की वैल्यू निकल आई, फिर इधर से मैं c की वैल्यू निकाल लूंगा। ये d इधर डिवाइड हो रहा है, तो d जब इधर आएगा, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो d इधर आके ये मल्टीप्लाई हो गया, तो ये c की वैल्यू d के निकल आई। अब एक ये a की वैल्यू निकली है, एक ये c की वैल्यू निकली है। ये जो क्वेश्चन है, जहां आपको a और c नजर आएगा ना, हमने वहां ये दोनों वैल्यूज पुट कर देनी है। a इक्वल टू b के, एक जगह b के पुट कर देंगे और c की जगह हम d के पुट कर देंगे। ये मैंने लिख दिया। इस मैंने जो क्वेश्चन था, इसको मैंने ना a इक्वेशन दे दिया था ना, इस इक्वेशन को। अब पुटिंग द वैल्यूज इन a, ये a और c की दोनों वैल्यू मैं किस में, a में पुट कर दूंगा। इधर 4a था, a की जगह मैंने b के पुट कर दिया, माइनस 9b वैसे का वैसे ही। नीचे फिर 4a था, एक जगह मैंने अगेन b के पुट कर दिया, प्लस 9b वैसे का वैसे ही आ गया। फिर इक्वल टू 4, इधर c था, c की जगह मैंने d की वैल्यू पुट कर दी, माइनस 9d वैसे का वैसे ही। फिर नीचे अगेन 4 के साथ c था, c का मैंने फिर d के पुट कर दिया, प्लस 9d वैसे का वैसे ही आ गया। अच्छा बच्चों, ये हमने a, यहाँ भी a था, यहाँ पे c था, यहाँ पे c था, मैंने a और c की जगह अपनी वैल्यू पुट कर दी। अब ये देखें, ये b के ब्रैकेट में था, बाहर 4 है, 4 को अंदर ऑपरेट कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को b के से मल्टीप्लाई कर दो, वो 4b के आ गया, माइनस 9b वैसे के वैसे। नीचे इधर भी 4 मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 4b के बन गया, ये प्लस 9b वैसे के वैसे। इधर देखें, d के बाहर 4 था, इधर भी 4 अंदर ऑपरेट कर दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये भी क्या बन गया, 4d के माइनस 9d वैसे के वैसे ही। नीचे फिर 4d के बन गया, प्लस 9d वैसे के वैसे ही। अब देखो बच्चों, ऊपर जो वैल्यू है, एक ये हमारे पास वैल्यू, एक ये हमारे पास वैल्यू, इधर में माइनस, मतलब दो वैल्यूज हैं। इन दोनों में देखो हमारे पास कोई चीज़ कॉमन आ रही है, तो b इधर भी है, b इधर भी है, b हम कॉमन ले लेंगे। तो ये b बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 4 के बचा। इधर से ये b बाहर आ गया, पीछे क्या बचा, ये 9b। नीचे भी देखें, इधर भी b है, इधर भी है, इधर भी b बाहर आ जाएगा, तो बचा क्या, ये b बाहर आ गया, ये 4 के बचा, प्लस वैसे वैसे ये b भी बाहर आ गया, पीछे क्या बचा, ये 9 बचा। तो इधर भी देखें, एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू हमारे पास। इधर भी देखिए कॉमन है, d इधर भी है, d इधर भी है, तो डी हम बाहर कम ले लेंगे। डी बाहर आ गया, अंदर के बचा 4 के बचा, ये माइनस वैसे के वैसे, ये भी डी बाहर आ गया, तो ये 9 बचा, 9 वैसे के वैसे आ गया। इधर फिर हमारे पास डी कॉमन आ रहा है, डी बाहर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 4 के प्लस 9। अब ये ऊपर भी बी है, नीचे भी बी है, ये बी बी से कट हो गया है, इधर डी डी से कट हो जाएगा। तो हमारे पास ये इधर बचा 4 के माइनस 9 ये लिखा, नीचे 4 के प्लस 9 ये बचा, और इधर 4 के माइनस 9 बचा, और इधर 4 के प्लस 9 बचा। तो ये दोनों के दोनों देखिए साइडें बराबर है। हमने ये साबित करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए, तो ये दोनों साइडें बराबर आ गई हमारे पास। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर हमने वही करना है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, क्वेश्चन में 1 में, ये तो पार्ट 2 है ना, जो क्वेश्चन में 1 में स्टेटमेंट दी हुई थी, a रेशो b इक्वल टू सी रेशो d, इन दोनों को फिर हमने k के बराबर रख लेना है। इसको अलग इक्वल टू k रख लेते हैं, जिसको अलग इक्वल टू k रख लेते हैं। a रेशो b को मैंने k के बराबर रख लिया और c रेशो d को मैंने k के बराबर रख लिया। ये बस आपने एक बार निकाल लेनी है, बार बार यही यूज़ होगी पहले पूरे क्वेश्चन में। इसके 7 पार्ट है, 7 के 7 पार्ट में यही यूज़ होगी, पर मैंने फिर भी बार बार लिखे हैं ताकि बच्चे कन्फ्यूज़ ना हो। तो यहाँ से ये मैंने रेशो खत्म किया, बटे के फॉर्म में लिखा ए और बी इक्वल टू के, इधर भी रेशो मैंने खत्म किया, सी और डी के फॉर्म में लिखा इक्वल टू के। अब यहाँ से भी एक वैल्यू निकालो, बी डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, और इधर भी डी डिवाइड हो रहा है, डी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए की वैल्यू बी के बन गई और सी की वैल्यू डी के बन गई। अब ये फिर ए और सी की वैल्यू इस पार्ट 2 में क्वेश्चन में जहाँ जहाँ ए और सी नजर आएगा, वहाँ वहाँ आपने क्या करना है, ये ए और सी की वैल्यू पुट कर देनी है।
तो ये हमने क्या किया, 6a था, एक जगह हमने b की वैल्यू पुट कर दी, -5b वैसे के वैसे ही, फिर 6a था, एक जगह b की वैल्यू पुट कर दी, +5b वैसे के वैसे ही। अब इधर 6c था, c की जगह d के, -5d वैसे के वैसे ही, फिर 6c था, c का फिर d के आ गया, +5d वैसे का वैसे ही आ गया। अब देखें ये ब्रैकेट का बाहर 6 था, 6 अंदर ऑपरेट कर दो, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 6b के -5b बन गया, इधर भी 6 मल्टीप्लाई कर दें, अंदर 6b के +5b, इधर 6, इधर भी डी के बाहर 6 था, इधर भी 6 सेपरेट कर देते हैं, 6 डी के -5d, इधर भी नीचे भी 6 मल्टीप्लाई कर दो, अंदर 6 डी के +5d। अब देखो ये फिर ऊपर, पहले ऊपर वाली वैल्यू देख लेते हैं, एक ये वैल्यू हमारे पास और एक ये वैल्यू, इन दोनों में कॉमन है, b इधर भी है, b इधर भी है, सारा का सारा सेम क्वेश्चन वही है जिस तरह पार्ट 1 किया है। b बाहर कॉमन ले लेंगे, b बाहर आ गया, ये 6k बचा, इधर से भी b बाहर आ गया, ये -5 बचा, नीचे भी b बाहर ले लेंगे, b बाहर आ गया, अंदर के बचा 6k +5। तो इधर देखें एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू, इधर भी कॉमन आ रहा है, इधर d कॉमन आ रहा है, इधर भी d है, इधर भी d है, d बाहर कॉमन आ गया, ये d बाहर आ गया, अंदर 6k बचा, ये माइनस वैसे के वैसे, इधर भी d बाहर आ गया, ये 5 बचा, तो नीचे भी d बाहर कॉमन आ रहा है, d बाहर कॉमन ले लेगा, तो अंदर क्या बचा 6k +5। अब ऊपर भी b है, नीचे भी b है, b से कट हो गया, इधर d से कट हो जाएगा, तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगी, यही हमने साबित। अब थर्ड पार्ट है, ये भी इसी तरह ही है, सिर्फ a और c की वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। पार्ट 3, a/b इक्वल टू √a² + c² डिवाइडेड बाई b² + d²। मैंने इधर डायरेक्ट लिख दिया है, a/b इक्वल टू k था ना, मैंने रेशो की जगह डिवाइड लिख दिया, a/b इक्वल टू k, फिर c/d इक्वल टू k, यहाँ से a की वैल्यू निकाल ली b के और c की वैल्यू निकाली d के, क्योंकि b डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, तो इधर d डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्वेश्चन था पार्ट 3, मैंने दोबारा लिख लिया, a/b इक्वल टू √a² + c² डिवाइडेड बाई b² + d²। फिर क्या करना है, जो मैंने a और c की वैल्यू निकाली थी वो मैंने पुट कर देनी है, ये ना जो मार्कर वाला ये नहीं है, पुटिंग द वैल्यूज, जो a और c की वैल्यू निकाली थी, a की वैल्यू b के निकाली थी हमने और c की वैल्यू d के निकाली थी। ये ऊपर a था, a की जगह हमने b के पुट कर दिया, नीचे b वैसे का वैसे ही, फिर इधर a, ये जो a है, a की जगह हमने b की वैल्यू लगाई, a के ऊपर स्केयर है तो इसके ऊपर भी स्केयर आ जाएगा, प्लस वैसे का वैसे, ये फिर c है, c की वैल्यू थी d के लगाया, ये c के ऊपर स्केयर है तो इसके ऊपर भी स्केयर आ जाएगा, नीचे b² + d² वैसे का वैसे ही आ गया। इधर देखें ये b से कट हो गया, तो ये जस्ट k बचा, हमने k लिख लिया। अब हमने ये राइट साइड पे भी k लेके आना, ये k आ जाएगा आराम से। अब ये जो स्केयर है, ब्रैकेट के बाहर स्केयर है, ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यू है, एक b है और एक k है, ये दोनों का स्केयर अलग अलग कर देते हैं, b का स्केयर अलग, k का स्केयर अलग, इधर भी स्केयर अलग अलग कर देते हैं, d का स्केयर अलग और k का स्केयर अलग, नीचे वैसे के वैसे आ जाएगी। अब देखो ये k वैसे के वैसे आ गया। अब देखें ये फिर दो वैल्यूज है हमारे पास, एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है, इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, k² इधर भी है, k² इधर भी है, दोनों में k² है, k² हम बाहर कॉमन ले लेंगे, इधर k² बाहर आ गई, ये b² बचा, प्लस ये k² बाहर आ गया, ये d² बचा। अब ये ऊपर वाली और नीचे वाली देखें, अंडर के अंदर जो ब्रैकेट है, ये वाली ब्रैकेट सेम है, ऊपर भी b² + d² है, नीचे भी b² + d² है, ये दोनों कट हो गए, तो इधर क्या बचा, सिर्फ k² बचा, ये k² आ गया। अब k² के ऊपर अंडर रूट है, तो ये k का स्क्वायर अंडर से कट होगा, तो ये k भी बाहर आ जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड पे भी k था, ये राइट हैंड साइड पे भी k आ गए, दोनों साइडें बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये हमने साबित करना, दोनों साइडें बराबर आ गई। अब चौथा पार्ट करते हैं, ये भी बहुत आसान है, सिर्फ सिंप्लीफाई करते जाना और कुछ नहीं करना। a⁻6 से प्लस c⁻6 से रेशियो b⁻6 से प्लस d⁻6 से इक्वल टू a³ c³ रेशियो b³ d³। सबसे पहले हमने वही वैल्यू लिखनी है जो हमें क्वेश्चन में 1 में दी हुई थी, स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ था, a/b इक्वल टू k, रेशियो मैंने खत्म करके डिवाइड की फॉर्म लिख लिया, a और b इक्वल टू k, मैंने c/d को भी मैंने रेशियो की फॉर्म में लिख लिया, बटे की फॉर्म में लिख लिया, डिवाइड के फॉर्म में लिख लिया, c/d इक्वल टू k। अब यहाँ से एक वैल्यू निकाली, b इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, इधर d आके मल्टीप्लाई हो गया, एक वैल्यू b के निकला, ये c की वैल्यू d के निकला, ये बार बार यूज़ हो रही है, तो ये दोनों वैल्यू हम इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे, जहाँ a और c नजर आएगा वहाँ हमने ये दोनों वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना, बाकी सिंप्लीफाई करते जाना। और मैंने क्या किया है, मैंने वैल्यू पुट करने से पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया है। सिंप्लीफाई कैसे किया है, ये जो क्वेश्चन था a⁻6 से प्लस c⁻6 से रेशियो b⁻6 से प्लस d⁻6 से, ये जो रेशियो मैंने रेशियो ख़त्म करके मैंने इन दोनों को बटे की डिवाइड के फॉर्म में लिख लिया, ये मैंने रेशियो ख़त्म किया, इन दोनों को मैंने डिवाइड के फॉर्म में लिख लिया, a⁻6 प्लस c⁻6 से रेशियो जगह मैंने ये बटा लगाया, फिर b⁻6 प्लस d⁻6। इसी तरह मैंने इधर भी एक काम किया है, a³ c³ रेशियो की जगह मैंने ये डिवाइड लगा दिया, फिर b³
ये डी क्यूब लिख लिया मैंने। अब मैंने वैल्यूज पुट किए हैं और ए और सी के, पुटिंग द वैल्यूज ए और सी के। जहाँ ए आया, ए की जगह ये ए की पावर 6 था, मैंने ए की जगह बी के लिखा क्योंकि ए की वैल्यू बी के था। तो ए की पावर 6 है तो इसकी भी पावर मैंने होल स्क्वायर 6 लिख दिया, प्लस सी की जगह मैंने डी के लिखा, सी की पावर 6 है तो ये मैंने इनकी पावर 6 ले लिया। नीचे वैसे की वैसे वैल्यू आ जाएगी, बी की पावर 6 प्लस डी की पावर 6 इक्वल टू, फिर अगेन ए आ गया, ए की जगह मैंने बी के लिख दिया क्योंकि ए इक्वल टू बी के था, ए की जगह बी के आ गया, ए की पावर क्यूब है, इसकी पावर क्यूब आ जाएगा। फिर सी की जगह ये डी के आ गया तो सी के ऊपर क्यूब है, इसके ऊपर पावर क्यूब आ जाएगी, ये नीचे वैसे की वैसी वैल्यू आ जाएगी। अभी पावर 6 है, ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यू है, एक बी है और एक के है, इन दोनों की अलग वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू अलग अलग कर देते हैं। बी की पावर भी 6 आ गया, के की पावर भी 6 आ गया, प्लस इधर भी वैल्यू अलग अलग कर दो, डी की पावर 6 आ गया, के की पावर 6 आ गया, नीचे वैसे के वैसे ही इधर भी देखें, ये ब्रैकेट के अंदर बी के दो वैल्यू हैं और पावर क्यूब है और ये दोनों की पावर अलग अलग कर देते हैं। बी की पावर क्यूब आ गया, के की पावर क्यूब आ गया डॉट, और इधर भी हम पावर अलग अलग कर देते हैं, डी की पावर क्यूब, के की पावर क्यूब, नीचे वैसे के वैसे ही आ गया। अब देखें इधर ये दो वैल्यूज़ हैं, एक हमारे पास ये है प्लस आ गई और दूसरी वैल्यू हमारे पास ये है, इन दोनों में हमारे पास कॉमन आ रही है वैल्यू, के की पावर 6 इधर भी है, के की पावर 6 इधर भी है, के की पावर 6 हम बाहर कॉमन ले लेंगे तो ये के की पावर 6 बाहर आ गया, ये बी की पावर 6 बचा, प्लस ये भी के की पावर 6 बाहर आ गया, ये डी की पावर 6 बचा। इधर इधर देखें, अब इधर पहले कटिंग कर लेते हैं, ये देखें ये वाली ब्रैकेट दोनों सेम है, ये भी बी की पावर 6 प्लस डी की पावर 6 है और नीचे बी की पावर 6 प्लस डी की पावर 6, ये भी दोनों सेम है, ये दोनों कट हो जाएंगी। तो इधर देखें ये बी की पावर क्यूब ऊपर भी है और नीचे भी है, ये बी की पावर क्यूब से कट हो गया और डी की पावर क्यूब नीचे भी है और ये डी की पावर क्यूब ऊपर भी है, ये भी दोनों कट हो जाएंगी। तो बचा क्या, ये के क्यूब बचा और ये के क्यूब बचा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, ये भी के है ये भी के है, बेसिस को बोलते हैं, बेसिस सेम है, ये भी के है ये भी के है, के हमने एक बार लिखा और मल्टीप्लाई हो रही तो पावरें ऐड हो जाती हैं, इसकी पावर 3 है और इसकी पावर 3 है, 3 प्लस 3 कितना, ये 6 आ गया। तो इधर हमारे बचा ही था के की पावर 6, ये भी के की पावर 6 है, ये भी के की पावर 6 है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड का, ये दोनों साइडें बराबर आ गई हैं। ये हमें बच्चों अगर समझ आ गई है और पढ़ने का मज़ा आ रहा है तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करते जाया करो। अच्छा पार्ट 5 बच्चों ये भी बहुत आसान है, ये पार्ट 5 और 6 मेरे ख्याल से आई थिंक दोनों सेम है। इस पर वही काम करना है, हमने सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। P इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी रेशो P इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू डी इक्वल टू ए रेशो सी। सबसे पहले हमने वही करना है जो हमें क्वेश्चन में दिया था, स्टेटमेंट ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी, हमने उसको के बराबर रख लिया था। फिर ए रेशो बी को अलहदा हमने इक्वल टू के रख लिया था, सी रेशो डी को अलहदा इक्वल टू के रख लिया था, वहाँ से हमने रेशो खत्म किया, बटाई के फॉर्म लिख लिया था, ए और बी इक्वल टू के, हमने यहाँ से ए की वैल्यू निकाल ली थी, ये बी इधर डिवाइडर था, इधर आकर मल्टीप्लाई कर दिया था। इसी तरह सी की वैल्यू निकाली थी डी के, ये हमने पहले चारों पार्ट में ये ए और सी की वैल्यू यूज़ की है, इसलिए मैंने वो दोबारा नहीं निकाली, इसे जस्ट ए और सी की वैल्यू डायरेक्ट लिख दी है। अब क्या किया है, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने क्या किया है, ये यहाँ से लेके पी से लेके ये क्यू बी तक ये एक वैल्यू है, ये दरमियान में रेशो आ गया है, ये मैंने रेशो ख़त्म करके मैंने इनको क्या किया, डिवाइड के फॉर्म में लिख लिया, बटे के फॉर्म में लिख लिया, P इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी, ये इतनी मैंने ये वैल्यू लिखी, ये रेशो था, रेशो मैंने ख़त्म करके बटा लिख लिया, डिवाइड लिख लिया, फिर ये मैंने वैल्यू नीचे लिख दी, P इंटू सी प्लस डी प्लस डी क्यू, ये मैंने वैल्यू नीचे लिख ली, इक्वल लगाया, इक्वल ये मैंने लिख लिया, फिर ए रेशो सी था, ए लिखा, रेशो का मैंने ये बटा लगाया, डिवाइड लगाया, नीचे सी लिख लिया। अब ये ए और सी की वैल्यू जहाँ जहाँ ए और सी नज़र आएगा वहाँ मैंने ये वैल्यू पुट करनी है, ए और सी की ये वाली, पुटिंग द वैल्यूज़। ये पी वैसे के वैसे ही मैंने बड़ी ब्रैकेट लगा ली, ये ए था, एक जगह ये मैंने बी के वैल्यू लिख ली, प्लस बी वैसे का वैसे ही आ गया हमारे पास, ये क्यू बी भी वैसे के वैसे ही आ गया, नीचे P, ये P वैसे के वैसे, ये फिर C था, C की जगह मैंने D के लिख लिया, ये प्लस D वैसे के वैसे, ये क्यू डी भी वैसे के वैसे आ गया, नीचे इक्वल की साइड भी नीचे C था, C की जगह मैंने D के लिख लिया। अब देखिए बच्चों ये P वैसे के वैसे आ गया, ये बड़ी ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यू है, एक ये B की है प्लस ये B है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में B कॉमन आ रहा है, B इधर भी है, B इधर भी है, हम क्या करेंगे B बाहर कॉमन ले लेंगे, B बाहर आ गया तो ये B बाहर आ गया, ये K बचा प्लस ये B बाहर आ गया तो ये 1 बचा, ये क्यू B वैसे के वैसे आ गया। नीचे भी देखें इसी तरह ही हो रहा है, ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर भी दो वैल्यू, ये D के प्लस D, इन दोनों में D है, D बाहर हमने कॉमन ले लिया, अंदर के बचा K प्लस 1 इक्वल टू, इधर देखें ये के से कट हो गया तो बचा क्या, ये ऊपर बी नीचे डी के बी ओवर डी बचा। अब बच्चों हमारे पास ये वैल्यू बची थी, अब देखो कि एक, अब आपके पास एक ये है पूरी वैल्यू, ये दरमियान में प्लस है और एक ये वैल्यू है क्यू बी।
अब ये दो वैल्यू हैं, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, बी इधर भी है फिर और बी इधर भी है। अब इन दोनों में बी कॉमन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, बी बाहर कॉमन ले, ये बी बाहर आ गया, ठीक है। इधर क्या बचा, ये पी बचा और ये ब्रैकेट बची, मैंने ये पी और ये ब्रैकेट लिख लिया, मैंने बड़ी ब्रैकेट लगा लिया क्योंकि बी हमने बाहर कॉमन लिया है। प्लस वैसे क्या वैसे ही, अब ये भी यहाँ से ये भी बाहर आ गया, ये क्यू बचा, ये क्यू लिख लिया। नीचे भी देखिए एक ये है पूरी वैल्यू प्लस और एक ये हमारे पास है पूरी वैल्यू। इन दोनों में कॉमन है, डी इधर भी है डी इधर भी है, डी हमने बाहर कॉमन लिया, ये बड़ी ब्रैकेट लगाई, ये डी बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, पी और ये छोटी ब्रैकेट पी और ये क्यू के प्लस वन। इधर से ये डी बाहर आ गई, ये जस्ट क्यू बचा, ये क्यू लिख लिया। ये बी और डी वैसे क्या वैसे ही। अब देखें ये जो बड़ी ब्रैकेट है ये और ये दोनों सेम है, पी इंटू के प्लस वन प्लस क्यू, नीचे भी है ये पी इंटू के प्लस वन प्लस क्यू, ये दोनों सेम है, ये दोनों कट हो जाएंगे पूरी की पूरी। ऊपर इधर बी ओवर डी बचा और इधर भी हमारे पास राइट साइड भी बी ओवर डी था, ये दोनों साइडें फिर बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमें साबित करना था। अब पार्ट 6 आ गया, ये भी बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र रेशियो ए क्यूब डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इक्वल टू सी स्क्र प्लस डी स्क्र रेशियो सी क्यूब डिवाइडेड बाई सी प्लस डी। सबसे पहले क्या किया मैंने, वही ए और सी की वैल्यू लिखी जो हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। ए की वैल्यू बी के है और सी की वैल्यू डी के है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट करनी है, जहाँ जहाँ ए और सी नज़र आएगा वहाँ वहाँ हमने ये वैल्यू पुट करनी है। पर मैंने इसके लिए सबसे पहले अभी मैंने वैल्यूज़ नहीं पुट की, ये पहले मैंने सिंप्लीफाई किया है इसको। ए स्क्र प्लस बी स्क्र, मैंने ये वैल्यू लिखी ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ये जो है रेशियो इसको मैंने ये डिवाइड की फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, ये मैंने डिवाइड लिख लिया। इधर मैंने बटा नहीं लिखा क्योंकि इधर रेशियो के बाद वैल्यू पहले ही बटे में है, तो इसलिए मैंने ये रेशियो को मैंने ये डिवाइड की फॉर्म में लिख लिया। ये वैल्यू वैसे की वैसे लिख ली, ए क्यूब डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इक्वल लिखा, फिर ये सी स्क्र प्लस डी स्क्र वैल्यू लिखी, ये रेशियो को मैंने फिर ये डिवाइड की फॉर्म में लिख लिया, तो ये इसकी डिवाइड के रेशियो के बाद वैल्यू वैसे की वैसे लिख ली मैंने, सी क्यूब डिवाइडेड बाई सी प्लस डी। अभी भी मैंने नेक्स्ट टाइम में फर्दर सिंप्लीफाई किया है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र वैसे के वैसे, ये डिवाइड है, डिवाइड को जब मैंने मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा तो ये जो डिवाइड के बाद वैल्यू है ये वैल्यू घूम जाती होती है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो ये ए क्यूब ऊपर था ये नीचे आ गया और ए प्लस बी नीचे था ये ऊपर चला गया। यहाँ पे भी ये काम करेंगे, इक्वल की साइड पे सी स्क्र प्लस डी स्क्र वैसे के वैसे, ये जब मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा तो ये वैल्यू घूम जाएगी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं ए और सी के, पुटिंग द वैल्यूज ए एंड सी, हम ए और सी की वैल्यूज पुट कर देंगे। ये ए स्क्र था, एक जगह मैंने वैल्यू लिखी बी के, ए के ऊपर स्क्वायर, ये स्क्वायर वैसे के वैसे, प्लस बी स्क्वायर भी वैसे के वैसे, ये फिर ए है, एक जगह मैंने वैल्यू लिख दी बी के, ये प्लस बी वैसे के वैसे, नीचे ए क्यूब, इधर भी ए की वैल्यू आती है पर मैंने इधर ए की वैल्यू भी नहीं पुट की, ये मैं एंड पे करूँगा, पहले बाकी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इक्वल के इस साइड पे ये सी स्क्वायर है, सी की जगह हमने वैल्यू लगा दी डी के, सी के ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस डी स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया, फिर मल्टीप्लाई वैसे का वैसे ही। अब ये फिर सी था, सी की वैल्यू मैंने डी के लिख दी, प्लस डी वैसे के वैसे ही, नीचे ये क्या है सी क्यूब, सी क्यूब की इधर मैं वैल्यू नहीं पुट की, सी की वैल्यू नहीं इधर पुट की मैंने, ये एंड पे करेंगे। ये जो ए क्यूब है और ये सी क्यूब है, ये इन दोनों की वैल्यू मैंने नहीं पुट की, ए और सी की, हम एंड पे करेंगे, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये बी के का स्क्वायर था, होल स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर देते हैं, ये बी का स्क्वायर अलग, के का स्क्वायर अलग कर दिया, बी स्क्वायर वैसे के वैसे ही, इधर बी के प्लस बी वैसे के वैसे ही, इक्वल के इस साइड पे इधर भी स्क्वायर अलग अलग कर देते हैं, ये डी का स्क्वायर अलग, के का स्क्वायर अलग, ये इधर कर दिया हमने, डी का स्क्वायर अलग, के का स्क्वायर अलग, ये डी स्क्वायर वैसे के वैसे मल्टीप्लाई डी के प्लस डी वैसे के वैसे ही आ गया। अब देखिए दो वैल्यूज़ हैं, एक हमारे पास ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू हमारे पास, इतनी वैल्यू एक ये है प्लस के बाद दूसरी वैल्यू ये है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है बी स्क्वायर, दोनों में बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर इधर भी है, बी स्क्वायर इधर भी है, बी स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लिया, ये बी स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर ये के स्क्वायर बचा, प्लस ये भी बी स्क्वायर बाहर आ गया, इधर ये 1 बचा, तो इधर भी देखिए कॉमन आ रहा है, इधर भी है, इधर भी है, ये बी बाहर कॉमन आ गया, इधर क्या बचा के प्लस 1, नीचे ए की वैसे के वैसे, इधर भी देखिए डी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, डी स्क्वायर बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा के स्क्वायर प्लस 1, इधर डी बाहर आ रहा है, इधर हम डी बाहर ले लेंगे। अब क्या करना है, इनको इकट्ठा लिख लेते हैं, ये बी स्क्वायर है बाहर और इधर क्या है, इधर ये बी स्क्वायर बाहर, उधर ये बी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये भी बी है ये भी बी है, बेसिस सेम है, बी एक बार लिखा और ये मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, 2 1 प्लस कितना आ गया 3 होगा, बी की पावर 3, तो ये ब्रैकेट हमने इकट्ठी लिख ली, ये नीचे ए क्यूब था ये हमने नीचे लिख लिया, इधर भी क्या करेंगे, इधर बाहर डी स्क्वायर था और ये डी था, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डी स्क्वायर डी मल्टीप्लाई तो वो क्या होगा डी क्यूब, ये दोनों ब्रैकेट वैसे के वैसे आके नीचे सी क्यूब वैसे क्या वैसे ही।
अब ए और सी की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हमारे पास वैल्यूज़ बची थी ना, तो अब हम लिख भी दिया हमने दोबारा, पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड सी। अब ए और सी की दोबारा वैल्यू पुट कर देते हैं। ये ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे सारी आ गई, ये भी ऊपर वाली वैल्यू सारी की सारी वैसे आ गई। ये नीचे ए था, हमने इसकी वैल्यू नहीं थे पुट की। कर हम स्टार्ट में भी सकते थे और फिर भी हमारा ठीक होगा, पर मैंने इधर एंड पे की है। ये ए की जगह हमने बी की वैल्यू लिखी, ऊपर पावर क्यूब वैसे का वैसे ही आ गया। इधर भी सी है, सी की वैल्यू हमने डी के लिखी, ऊपर पावर क्यूब है, क्यूब वैसे के वैसे आ गया। अब इधर क्या करेंगे, ये ऊपर वाली वैल्यू फिर अगेन वैसे की वैसे आ गई। अब ये जो बी के की पावर क्यूब है, ये दोनों की पावर अलग अलग कर देंगे। बी की पावर अलग क्यूब कर दी और के की पावर अलग क्यूब कर दी, और इधर भी डी की और के की पावर अलग अलग कर देंगे। अब देखें ऊपर भी बी की पावर क्यूब है, नीचे की बी पावर क्यूब है, ये दोनों कट हो गई। और इधर भी डी की पावर क्यूब है और नीचे भी डी की पावर क्यूब है, ये दोनों फिर कट हो गई। तो ये और ये हमारे पास बची दोनों साइडें बराबर आ गई। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, दोनों बराबर आ गई। ये हमें साबित करना था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा बच्चों, ये 7 पार्ट है, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। ये भी इसी तरह जो हमने अभी क्वेश्चन किया ना पार्ट 6, बिल्कुल सेम इसी तरह ही है। ए डिवाइडेड बाई ए माइनस बी रेशियो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी रेशियो सी प्लस डी डिवाइडेड बाई डी। क्या किया मैंने, ये ए डिवाइडेड बाई ए माइनस बी वैसे वैसे लिखा, ये रेशियो मैंने ख़त्म करके रेशियो का मैंने ये डिवाइड लिख दिया। ये वैल्यू वैसे की वैसे लिख दी, ए प्लस बी डिवाइड बाई बी इक्वल टू ये सी डिवाइड बाई सी माइनस डी वैसे के वैसे लिखा। ये फिर मैंने रेशियो खत्म किया, रेशियो की जगह मैंने ये डिवाइड लिख दिया, सी प्लस डी डिवाइड बाई डी वैसे के वैसे ही आ गया। अब ए डिवाइड बाई ए माइनस बी वैसे के वैसे ही। अब ये जो डिवाइड है, डिवाइड को जब मैंने मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा, मल्टीप्लाई में लिखा, तो ये जो डिवाइड के बाद वैल्यू, ये वैल्यू घूम जाएगी। ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। ये देखिए बी नीचे था, ये ऊपर चला गया, और ए प्लस बी ऊपर था, ये नीचे आ गया। इक्वल टू सी डिवाइड सी माइनस डी। ये डिवाइड है, डिवाइड को इधर फिर मल्टीप्लाई के फॉर्म में चेंज किया, तो ये वैल्यू फिर घूम जाएगी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली गई, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। अब वैल्यू पुट करते हैं, जो हमने स्टार्ट से पुट करते आ रहे हैं ना, ए की वैल्यू बी के और सी की वैल्यू डी के। अब ये दोनों वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यूज़। अब ये ए था, ए की जगह ये बी के लिख दिया, नीचे भी ए था, ए की जगह फिर बी के लिख दिया, ये माइनस बी वैसे के वैसे ही आ गया। बी वैसे के वैसे ही, नीचे ए था, ए की जगह बी के आ गया, ये प्लस बी वैसे के वैसे ही। अब इक्वल की साइड पे आ जाते हैं, फिर सी आ गया, सी की जगह हमने ये डी के लिख दिया, नीचे फिर सी आ गया, सी के इधर भी डी के लिख देंगे, ये डी वैसे के वैसे ही आ गया। मल्टीप्लाई ये ऊपर डी की वैल्यू डी वैसे के वैसे आ गया, ये नीचे सी है, सी की वैल्यू मेरे पास है, सी की वैल्यू डी के, इधर फिर डी के आ गया, ये प्लस डी वैसे के वैसे ही। अब ऊपर बी के वैसे के वैसे ही, नीचे देखिए दो वैल्यूज हैं, एक ये बी की है, एक ये बी है। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, बी दोनों में है, बी हम बाहर कॉमन ले लेंगे, ये बी बाहर आ गया, अंदर क्या बचा के माइनस 1। इधर भी देखिए ऊपर बी वैसे के वैसे ही, नीचे फिर देखिए इधर दोनों में बी कॉमन है, ये बी की है, ये प्लस बी है, दोनों में बी कॉमन है, नीचे बी बाहर कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचा के प्लस 1। और इधर देखिए ऊपर डी के वैसे ही, नीचे डी के माइनस डी है, इन दोनों में देखिए कॉमन आ रहा है, डी इधर भी है, डी इधर भी है, इधर भी हम डी बाहर कॉमन ले लेंगे, डी बाहर आ गया, अंदर क्या बचा के माइनस 1, ये डी बाहर आ गया, के बचा, माइनस वैसे के वैसे ये डी बाहर आ गया, तो पीछे 1 बचा। ऊपर डी वैसे के वैसे ही, नीचे फिर कॉमन आ रहा है, ये डी के प्लस डी, डी इधर भी है, डी इधर भी है, डी बाहर आ गया, इधर क्या बचा के प्लस 1। अब देखें ये ऊपर भी बी है, नीचे भी बी है, ये बी से कट हो गया, तो ये ऊपर के बचा, ये के लिख लिया, नीचे के माइनस 1 बचा, ये के माइनस 1 लिख लिया, ठीक है। इधर ही देखें ये बी से कट हो गया, तो ऊपर कुछ ना बचा, जहाँ कुछ बचा वहाँ भी क्या था 1 होता है, ये हमने 1 लिख लिया, नीचे के प्लस 1 बचा, के प्लस 1 लिख लिया। इधर भी देखिए डी से कट हो गया, ऊपर के बचा और नीचे के बचा के माइनस 1, इधर भी डी से कट हो गया, तो इधर के बचा 1 और के प्लस 1। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। इसको हमने ये ऊपर जस्ट के बचा था, नीचे ये 2 ब्रैकेटें बची थी, इक्वल टू इधर भी हमारे पास ऊपर के बचा, नीचे 2 ब्रैकेटें बची थी। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। हमने यही साबित करना था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर इसे नेक्स्ट को स्टेप करना तो आप वो भी कर सकते हैं। ये फार्मूला बना है 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस का, इधर भी 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। अगर वो क्लोज करना तो कर लें, ये नहीं तो यहाँ तक भी। अच्छा बच्चों, अगर समझ आ रही है तो साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करो।